नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। ऑक्सीजन को लेकर बीजेपी के तमाम आरोपों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केजरीवाल ने अपनी सफाई में कहा कि जब केंद्र रैलियां कर रही थी, हम लोगों की सांसें बचाने का इंतजाम कर रहे थे। वहीं केजरीवाल ने तंज भरे अंदाज में यह भी कहा कि ऑक्सीजन पर अगर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर चर्चा करेंगे। केंद्र के आरोपों पर केजरीवाल की सफाई। बीजेपी का वार, केजरीवाल का पलटवार। मैं 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। पहले ऑक्सीजन, फिर राशन, और एक बार फिर ऑक्सीजन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने हैं। ऑक्सीजन को लेकर केंद्र के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों को जरूरत से ज्यादा 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की थी। आरोपों का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने केंद्र से ऑक्सीजन की मांग पर आई हालिया रिपोर्ट पर चुटकी भी ली। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी न हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई। अब तीसरी लहर में ऐसा न हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। बहरहाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की लड़ाई को खत्म करने के लिए केजरीवाल ने तो साफ कह दिया है कि आओ थोड़ा काम कर लें। लेकिन केंद्र सरकार किस मूड में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जी हाँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से ठन गई है और मामला ऑक्सीजन को लेकर है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण भी लगातार विवाद चलता रहा जब कोरोना की दूसरी लहर पिक आवर में थी, और अब ऑक्सीजन को लेकर यानी दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी, उसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि जो दिल्ली को जितनी ज़रूरत थी यानी 209 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन डिमांड 1100 से ज़्यादा टन ऑक्सीजन की, मेट्रिक टन ऑक्सीजन की गई थी। और ये जो है वो बहुत ही सरासर गलत है, ये अपराध है, और इससे 12 राज्य प्रभावित हुए हैं जहां पर लोगों की जानें गई हैं ऑक्सीजन के कारण। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सारिका जैन बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जो कि नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आदिल खान जो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका जैन के पास हम आना चाहेंगे। सारिका जी, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी ऑक्सीजन को लेकर, उस ऑडिट कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा गया है? पहले आपने जो बातें कही है वो अपनी बात रखिए और फिर हम आम आदमी पार्टी से जवाब लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि ये आरोप झूठे हैं। क्योंकि जब बीजेपी के लोग रैली कर रहे थे, हम सांसों बचाने में जुटे हुए थे, और जो भी ऑक्सीजन को लेकर हम पर आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, निराधार है। बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वो जनता को सिर्फ सपने दिखाते हैं। भाई खुद सपने देखो, जनता को क्यों दिखाते हो सपने? वो एक खुली किताब बन गए हैं जो कि जनता भी देख रही है और पूरी दिल्ली ने देखा। कुछ बिके हुए मीडिया और इनके प्रवक्ता ही नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उसमें जांच करवाई कि केजरीवाल ने कैसे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करी, लेकिन दिल्ली में इतनी ऑक्सीजन की खपत नहीं थी जितनी की वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि कालाबाजारी हो रहे थे। भाजपा और केंद्र सरकार अपने कार्यों में जुटी हुई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ राजनीति करने में जुटे हुए थे। उन्हें किसी तरह से देखना था कि कैसे मैं अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपाऊं। उनको छुपाने के चक्कर में वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहे, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। कभी भी उन्होंने अपने स्तर पर काम नहीं किया।
वैक्सीन केंद्र देता है, ऑक्सीजन केंद्र देता है, बेड केंद्र देता है, सब कुछ केंद्र देता है, लेकिन केजरीवाल क्या करते हैं, सिर्फ विज्ञापन देते हैं और वो फिर कहते हैं कि आओ मिलकर काम करें। उनके साथ क्या काम करें, क्या काम करते हैं, वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, विज्ञापन करते हैं। क्या बीजेपी भी यही काम करना शुरू कर दे? नहीं, बीजेपी का एक अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा पे चलती है। जब इनके नेता कालाबाजारी कर रहे थे, घर में बैठे थे छुपकर, उस टाइम पर हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लोगों की सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों की सेवा की। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, हमेशा राजनीति की है और वो अभी भी राजनीति कर रहे हैं। ये जो मुखौटा है ना, ये दिल्ली की जनता जल्दी इनका उतार देगी, जिस तरह से ये दिल्ली की हम जान लेते हैं आदिल खान है खेल रहे हैं। जी, हम आदिल खान हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हम उनसे जान लेते हैं। आदिल खान, 209 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी दिल्ली को, जो रिपोर्ट आई है, लेकिन आपने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी, क्यों? देखिए, जिस रिपोर्ट की बात हमारी बहन सारिका जी कर रही हैं, वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर बनाई गई एक फर्जी रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी कोविड मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल हुई है, ये न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश ने देखा है। आज ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन ज्यादा मांगी गई और उसकी एक फर्जी रिपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। विद्यासागर जी, मैं आपके चैनल पर ये कहना चाहता हूं कि जिस आप 20 से 30 अप्रैल की डेट उठाकर देखिए, उस 20 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली के सारे जो पत्रकार हैं, जो फील्ड कवर करते हैं, हॉस्पिटल कवर करते हैं, वो सारे हॉस्पिटलों से कवर कर रहे थे कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। आज जितने बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं वो ट्वीट करके ट्वीट कर रहे थे कि हमारे यहाँ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कोई कह रहा था हमारे यहाँ 2 घंटे की ऑक्सीजन। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आदिल खान, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी आदिल जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ठीक है, बहुत सारे अस्पताल ट्वीट कर रहे थे, अस्पताल के जो MD है वो रो भी रहे थे। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। वो बहुत सारे अस्पताल रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है। जी, हम ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, लेकिन जो ऑक्सीजन आ रही थी वो कहां जा रही थी? आदिल खान, उसी पर आ रहा हूं जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रात भर जगकर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रैली में थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी रिपोर्ट लेकर आई है और जिस फर्जी रिपोर्ट के माध्यम से वो अपनी छवि सुधारने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो पूरी तरीके से भारतीय झूठी पार्टी है, कि अगर वो कोई इस तरीके की रिपोर्ट है तो उसको सार्वजनिक नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ, भारतीय झूठी पार्टी जिस तरीके से कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रही है। दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है। जिन लोगों ने पूरे कोरोना के जिन लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपने को खोया है, जो बच्चे यतीम हुए हैं, जो माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, उनका मजाक उड़ाने का काम करिए और झूठी रिपोर्ट बनाकर। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, जवाब लेते वरुण पुरोहित से। दिल्ली का गवाह वरुण पुरोहित जी, आपने भी देखा होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों झूठ बोल रही है? जी वरुण पुरोहित जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि वहाँ वाकई में दिक्कतें थी, बहुत सारे हॉस्पिटल, आपने भी उस टाइम में लगातार हम सब एक साथ बैठते थे, हम लोग चर्चा करते थे ऑक्सीजन को लेकर कि किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत थी। लेकिन सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन आ रही थी दिल्ली में, तो वो ऑक्सीजन फिर जा कहाँ थी? ये जो रिपोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है, ये रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। अगर ये सच है तो वाकई में अपराध है। वरुण जी। विद्यासागर जी, आपने आज लेख पढ़ा होगा, जाने माने पत्रकार लेखक है हरिशंकर जी व्यास जी, उनका झूठ से खंड खंड होता है व्यक्तित्व, उसको ये सब लोग पढ़ लेंगे तो इनको आत्मग्लानि का अनुभव हो सकता है, होगा। हम जब प्रतिनिधि चुनते हैं हमारे, तो हमको ये लगता है हमारे आदर्श होंगे, हमारे सुख दुख में काम आएंगे। आज आप देखिए ऑक्सीजन के मामले में कितना झगड़ रहे हैं, आज भी स्थिति कोई सुधरी तो है नहीं। लोग रोटी रोजगार महंगाई से परेशान, उस पर ध्यान नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन मान लीजिए केजरीवाल ने ज्यादा मांगी, तो दोषी होगा तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी। अभी तो मेरे को पता नहीं कि उन्होंने सार्वजनिक की है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट,
फाइनल रिपोर्ट देगी तो सार्वजनिक होगी, पेपरों में छपेगी, मीडिया में आएगी। आप मुझे ये भी सत्य है कि डॉक्टर्स रो रहे थे फूट फूट के, सीनियर डॉक्टर्स, मीडिया उनको दिखा रहा था, लोग हमने हमारे लोग खोए हैं, भारतीयों को खोया है, और वो जख्म कभी मिटने वाला जख्म नहीं है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है, ये क्या कर रही थी भाई? अगर मान लीजिए केजरीवाल गलती कर रहे थे तो आप तो केंद्र में सरकार थे, आपको नहीं पता था कितने मैट्रिक टन चाहिए? मतलब आपके हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली से आते हैं, उनको नहीं पता था दिल्ली में कितनी ऑक्सीजन लगती है? किस बात के हेल्थ मिनिस्टर हो भाई? इस्तीफा दे दो, आपको सरकार चलाना ही नहीं आता है। आपको भाई केजरीवाल जी तो 9 सीखे हैं, आप तो अपने आप को कहते हो ना एक्सपीरियंस्ड पार्टी, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, चाहे मोबाइल के बटन से ही बनी हो। और अभी सारिका जी कह रही थी सारे लोग इंडियन यूथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के सहायता मांग रहे थे। आपका एक भी कार्यकर्ता, आपका एक भी कमल लगा हुआ बैनर किसी अस्पताल के बाहर लगा हुआ नहीं था। जैसे आप चुनाव में टेंट लगाते हो, अपन ने विद्यासागर जी कई बार इस बात पे चर्चा की कि कहां गए जनप्रतिनिधि, ये बिल्कुल गायब थे। अब ये केजरीवाल पे आरोप लगाए, चाहे केजरीवाल जी इन पे आरोप लगाए, बिल्कुल हम वो जवाब, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया है वरुण पुरोहित जी। आपने जो बातें कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मनीष सिसोदिया जी ने भी ये बात कही है। हम सारिका जी से जानना चाहते हैं कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पैनल की तरफ से ये रिपोर्ट आई है तो अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? क्योंकि विनोद सिसोदिया ने सीधे सीधे कहा कि मैंने कमेटी के सदस्यों से बात की है और उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी रिपोर्ट पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो क्या ये रिपोर्ट वाकई में सिर्फ राजनीति के लिए तैयार की गई है बीजेपी के दफ्तर में, जो आदिल खान कह रहे हैं? सारिका जैन, देखिए, जब ये ऑक्सीजन की हाहाकार हो रही थी उस समय मनीष सिसोदिया जी ने बोला था कि हमें, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ऑडिट करेंगे तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मनीष सिसोदिया जी ने बोला नहीं भी हमें ऑडिट नहीं करवाना। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट के लिए टीम बनाई और ऑडिट किया गया। और ये धीरे धीरे सब सामने भी आएगा। ये नहीं है कि ऐसे झूठ बोलने से काम चलेगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं। हमारी पार्टी ऐसा नहीं है कि झूठ के तथ्यों पर आधार पर उस पर काम करती हो। मैं आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब मुंबई और दिल्ली में सेम केस थे, वहां पर 282 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो ऐसा क्या था दिल्ली में कि जो 1140 मैट्रिक टन की जरूरत थी? आप आदिल खान जी से मेरा जो एक क्वेश्चन है जरूर करिएगा कि इतनी ऑक्सीजन आपकी केंद्र भिजवा भी रही थी। लेकिन सवाल ये है सारिका जी, सवाल ये है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की है ऑक्सीजन पर, उन्होंने गलत डिमांड की। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है कि हमारे दिल्ली में कितने अस्पताल हैं और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें उस ऑक्सीजन की तरह से काम करना चाहिए? उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए था इस वक्त? सारिका जी, देखिए, मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ और पहली डिबेट में भी बोला है कि पीएम केयर फंड से इनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए ऑडिट किया गया था और उसके बाद ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने के लिए इनके पास पैसा आया, लेकिन इन्होंने अपने प्लांट्स नहीं लगाए क्योंकि ये लोग राजनीति में व्यस्त थे, विज्ञापनों में व्यस्त थे। इन्होंने नहीं सोचा कि दिल्ली की जनता के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। अगर सच में केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता के लिए दिल से प्यार होता तो वो पहले ही पीएम केयर फंड से जो फंड आया था उससे ऑक्सीजन के जो प्लांट्स थे वो लगवा चुके। चलिए आदिल जी, नहीं वो ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट तो लगेंगे, वो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, जो बीजेपी ने जो आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, ऑडिट रिपोर्ट ऑक्सीजन को लेकर, उस पर हम बहस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में दिल्ली को 209 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और अगर डिमांड किया गया 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, तो ये गलत है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर डिमांड किया गया है तो फिर केंद्र सरकार क्यों नज़र नहीं रख रही थी? आदिल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़रूरत थी, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई और हम लोग लगातार दिखा रहे थे खबर, लेकिन आपको याद है कि एक बार दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी ये थी कि उसमें सीधे सीधे कहा गया था कि ऑक्सीजन है महाराष्ट्र में भी, जितने ऑक्सीजन आपके पास है उससे कम ऑक्सीजन महाराष्ट्र को भी यानी मुंबई को प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वहाँ के जो प्रबंधन थे उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वहाँ से सीखिए। क्या कहीं ये तो नहीं कि आप ऑक्सीजन तो डिमांड कर ले रहे थे, आपका प्रबंधन ठीक नहीं था? आदिल खान, आदिल खान से हमारे की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हम वरुण जी से जानना चाहेंगे। वरुण जी, ऐसा है विद्यासागर जी, डिजास्टर किया है इन्होंने मैनेजमेंट का, केंद्र सरकार ने भी, केजरीवाल जी ने भी। अगर इन दोनों का मैनेजमेंट सही होता तो आप मुझे बताइए, हम अपनों को क्यों खोते?
डॉक्टर्स बड़े बड़े आके क्यों, आप बताइए, रोते हैं टीवी चैनल के ऊपर। आप इसका तो कोई जवाब दे मेरे को जी। बात का तो जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हो कोई भी। आप कह रहे हो अभी ये सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है, आप मुझे बताइए इनके पास कैसे आ गई, पहले कैसे आ गई सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट ने उसको सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया क्या, या उन्होंने सबमिट सुप्रीम कोर्ट में कर दी, गवर्नमेंट को कॉपी भेजी है क्या? आप पहले उसका तो जवाब दीजिए। रिपोर्ट आई कहां से आपके पास में, और अगर आई है तो उसको क्लियर करिए। अखबारों में छप जाती है, अब तक आती तो। सबसे पहले तो रिपोर्ट का जो इन्होंने हवाला दिया वो जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन नहीं होगा उसको हम नहीं मानते। दूसरी बात, केजरीवाल मान लीजिए 9 सीखे आदमी, पिद्दी सी पार्टी, अभी तो उनको मैनेजमेंट नहीं आया तो केंद्र सरकार में, वही तो कह रहा हूँ, केंद्र सरकार तो दिल्ली पे बैठी है। जब आप दिल्ली की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते तो देश की मॉनिटरिंग कैसे करोगे? नहीं, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी ना, आप भी तो विपक्ष में है, जिम्मेदारी आपकी नहीं। हमारी जिम्मेदारी निभाई हमने। इंडियन यूथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सहायता मांगी साहब, आप है कि नहीं? आपने सबने दिखाया चैनल में। चलिए जवाब ले लेते हैं। आदिल खान शायद आप उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी। जी आदिल बताइए। विद्यासागर भाई, सबसे पहले मैं अपनी बहन सारिका जैन जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास इस तरीके की कोई रिपोर्ट है, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट नहीं बनाई है, तो आप उस रिपोर्ट को दिल्ली की जनता के सामने रखने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको इतनी समस्या क्यों हो रही है? जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट को जनता के सामने सार्वजनिक करिए। इसका मतलब यह है कि वो रिपोर्ट फर्जी है। दूसरी चीज, माननीय हाईकोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र सरकार को लताड़ा है। यहां तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप शुतुरमुर्ग न बन जाइए, अपने सर को जमीन में घुसेड़ लेने से समस्या का हल नहीं होगा, आप समस्या का हल निकालिए। देखिए, मैं सीधे तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं कि पूरे कोविड संकट के दौरान केंद्र सरकार ने अपना राजधर्म नहीं निभाया। केंद्र सरकार को जब दिल्ली और देश के दूसरे जगहों पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करना था तो ये लोग पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे, ये लोग अपना राजनीतिक माहौल बना रहे थे। नहीं, लेकिन जवाब आपको नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत आहत हूं इस आरोप से और मुझे लगता है कि अगर ऑक्सीजन का झगड़ा खत्म हो गया हो तो हम कुछ काम कर लेते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है कि जब हम लोगों की जान बचा रहे थे तो आप रैली कर रहे थे। ठीक है, आप भी वही बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, अगर आप लोग अपनी फर्जी रिपोर्ट से बाहर निकल के दिल्ली की तो देश के ऊपर तीसरे लहर का संकट मंडरा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, देश के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि अपनी झूठी रिपोर्ट को एक किनारे रखिए। देश के ऊपर संकट मंडरा रहा है, राजधर्म का पालन करिए और पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं तीसरे लहर के अंदर जो समस्या आने वाली समस्याओं का बैठकर निराकरण करिए। जी सारिका जी, क्या आप सहमत हैं आदिल खान के बयान से? कि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जब ये दूसरी लहर आई थी तो इनके नेता कालाबाजारी कर रहे थे, घर में सिलेंडर्स इन्होंने जब्त कर लिए थे, कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी भ्रष्टाचार में लिखते जो 7,000 का सिलेंडर था ये लोग 80,000 में बिकवा रहे थे। तो इतना इस पर कंट्रोल नहीं था राज्य सरकार का, क्या केजरीवाल सरकार का इस पर कंट्रोल नहीं था? और सब चीजों में वो राजनीति करने चल देते हैं, लेकिन जब गरीब जनता पिसती है ना तो वो आगे नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने में व्यस्त रहते हैं। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि आपसे नहीं संभल रहा है तो हम फिर केंद्र सरकार को दे देते हैं। अभी जैसे कि आदिल जी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला शत्रुमुर्ग, वो आपके लिए बोला, वो हमारे लिए नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं संभाल पा रहे थे राज्य सरकार को। वो स्वास्थ्य सेवाओं को भट्टा बिठा दिया था उन्होंने, वो बिल्कुल भी उसके लायक नहीं थे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो 12 राज्यों में यहाँ की जो दिल्ली की ऑक्सीजन 12 राज्यों की वंचित करके दिल्ली में पहुंचाई गई, उनका जो मौत का जिम्मेदार है वो अरविंद केजरीवाल जी है और उन पर मुकदमा चलना चाहिए मौतों का। जो गरीब लोग, जो बच्चे यतीम हुए हैं, उनके लिए भी उनकी मेरी तरफ से उनको संवेदना है कि किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब छोटी सी राजनीति करने के चक्कर में कितनी फैमिलियों को इन्होंने बर्बाद किया है। जी वरुण पुरोहित जी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि राजनीति करने के चक्कर में, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में कुछ लोगों की जान चली गई? देखिए, मैंने आपको कहा कि दोनों को ही राज करना नहीं आता। अटल जी का तो युग समाप्त हो गया, अटल जी, अडवाणी जी का, दोनों ही इस समय जो पार्टी है इनको राज करना नहीं आता। अगर राज करना आता
तो केंद्र सरकार मैंने बार बार कहा उनके पास नहीं थे क्या कितने हॉस्पिटल, कितने बेड, कितने ऑक्सीजन दिल्ली को जरूरत थी, और केजरीवाल जी को नहीं पता था कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब इनको राज करना नहीं आता दोनों पार्टियों को। आपको आपके पास और नहीं यार, आपके पास अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो भी आप मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, ये दुखद है ना। हाँ, तो भी लोगों की जान चली जा रही है। आपने डिमांड की है, आपकी डिमांड को पूरी की जा रही है, फिर भी लोगों की जान जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हुई ना इस बात के लिए जी। आप देखिए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है दिल्ली के अंदर, केंद्र में भी नहीं है, उसके बावजूद इंडियन यूथ कांग्रेस ने एग्जेम्पलरी काम किया। ये क्यों मांग रहे थे भाई यूथ कांग्रेस से सहायता? बीजेपी के नेता सब छुपे पड़े थे, सारे जनप्रतिनिधि, अपन ने तो डिस्कस किया चैनल पर कितनी बार, एमएलए एमपी सब गायब थे। नहीं तो वोट के लिए तो आप घर घर लगा देते हो, अपने हर वार्ड में जाके अपने टेंट बांध देते हो। आप अस्पतालों के बाहर कितने टेंट थे, फोटो दिखा दे सारे का जी भारतीय जनता पार्टी का एक भी, कि भाई इस अस्पताल के बाहर हमारी टेंट लगे हुए थे। ये चीजें करने से कोई लाभ नहीं है। आपने मिसमैनेजमेंट किया है, डिजास्टर किया है, लोगों की जाने गई है आपके मिसमैनेजमेंट से, कोई भूला नहीं है इस बात को। कांग्रेस को वोट मिले चाहे नहीं मिले वो नहीं कह रहा हूं मैं, आम आदमी की बात कर रहा हूं। हर आदमी के कोई ना कोई खोया है, उसको जख्म दिया है आप लोगों ने, उसका आने वाले टाइम में आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आम आदमी पार्टी फर्जी शब्द का इस्तेमाल कर रही है और रिपोर्ट सही है तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। और इन्होंने, अगर बीजेपी वालों ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट लेके अपनी पब्लिसिटी की तो सुप्रीम कोर्ट के इनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का नाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जब तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने का ऑर्डर नहीं दिया? जी आदिल खान, देखिए, अगर ये रिपोर्ट फर्जी है, आदिल खान साहब, अगर ये रिपोर्ट फर्जी है, जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बीजेपी के कार्यालय में तैयार की गई है रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट फर्जी है तो आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं किया है अभी तक? देखिए, इसमें विद्यासागर भाई, इसमें अगर मगर का सवाल ही नहीं है जी। अभी तक के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन मैनेजमेंट कमेटी बनाई, उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट फाइल करना है। उस कमेटी के मेंबर कह रहे हैं कि जी हमने हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो इसमें अगर मगर की बात ही नहीं है, रिपोर्ट 100% फर्जी है। दूसरी चीज, हमारी बहन अभी कह रही थी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, तो भैया मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन कोई अलमारी में बंद करने वाली चीज नहीं है ना, ऑक्सीजन तो हॉस्पिटलों में ही थी, और दिल्ली के सारे हॉस्पिटल ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे। नहीं कहा जा रहा है जी, आरोप आप पर यह है आदिल खान साहब, आरोप आप पर यह है कि ऑक्सीजन अवेलेबल थी, सड़कों पर खड़ी रही, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। देखिए, जिस वक्त 20 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली के अंदर सारे न्यूज चैनल के रिपोर्टर सड़क पर थे, किसी एक रिपोर्टर ने कहीं कवर किया हो? भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में छिपा लिया हो ऑक्सीजन तो मैं नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ले जाके गुड़गांव में ऑक्सीजन, चलिए सारिका जी फाइनल रिपोर्ट, फाइनल कमेंट्स बताइए। जनता पार्टी जिस तरीके से चैनल पर बैठ के झूठ बोल रही है और जिस तरीके से दिल्ली वालों के मौत का मजाक उड़ा रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता इनसे इसका हिसाब जरूर लेगी। क्योंकि ये तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे थे कि दूसरी लहर आए, तीसरी लहर आए, हमें क्या करना है जनता से। अगर इनको जरा सी भी चिंता होती तो ये टैंकर का प्रबंध करके रखते, लेकिन एंड मोमेंट पे ये सारे राज्यों के न्यूज़पेपर्स में ऐड देते हैं कि हमें टैंकर्स की जरूरत है, हमें विदेशों से टैंकर्स की जरूरत है। आप सबके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि हमें टैंकर्स दीजिए, क्योंकि आपके पास उनको जो आपने 1140 मैट्रिक टन केंद्र से मांगी थी उसको रखने की व्यवस्था ही नहीं थी। वरुण जी फाइनल कमेंट्स। मेरा इनको फिर आग्रह है दोनों पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि आप आज का हरिशंकर जी व्यास का लेख पढ़ लें। झूठ से जो आपका व्यक्तित्व है वो खंड खंड हो जाता है, खंडर हो जाता है। आप इसको पढ़िए, आप आत्मसात करिए, झूठ नहीं बोले आप। दोनों पार्टियां जनता से झूठ मत बोलिए, काम होना नहीं होना अलग बात है, झूठ तो कम से कम मत बोलो भाई लोगों से। आप उसको पढ़ो आर्टिकल को, आपको खुद को आत्मग्लानि का अनुभव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सारिका जैन जी, वरुण पुरोहित जी, आदिल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सच सामने आए। सच क्या है, क्या वाकई में ऑक्सीजन का दुरुपयोग किया गया है, और अगर नहीं तो फिर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। दोनों चीज़ पर मंथन हो, दोनों चीज़ की रिपोर्ट सही सामने आए। फिलहाल इतना ही।